बिल्कुल। इस बीच एक बार एमआरपीएल को देखते हैं। काउंटर नंबर्स के बाद 5.5% ऊपर इस समय 566 करोड़ का मुनाफा एमआरपीएल पर देखने को मिला है। और साथ ही जो कंपनी की कुल इनकम है वो रही है 15,741 करोड़ के आसपास। हालांकि जो कंसेंसस था उससे अगर हम देखें तो थोड़ा हल्का सा उससे ऑफ मार्क है ये जो मुनाफे का आंकड़ा है। लेकिन काउंटर इस समय 5% ऊपर ट्रेड करते हुए एमआरपीएल और एक काउंटर है जिस पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन आई थिंक साक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं ये बताने के लिए कि कल के लिए बीटीएसटी कॉल्स कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और उससे पहले आज मार्केट थोड़ा सा नर्वस और रिस्क ऑफ। बताइए साक्षी। शुक्रिया मिहिर। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग की सुमित बागड़िया से। हमने बातचीत की, उन्होंने यहाँ पर एक एसटीबीटी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कहा है। सीएट के नतीजों के बाद यहाँ पर बिकवाली की राय दी है। 1100 के 5 के टारगेट से नीचे की ओर देखते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस 1170 का यहाँ पर लगाने के लिए कहा है। बीईएल यहाँ पर ये पॉजिटिव है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो टारगेट्स यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं 1600 के हैं। स्टॉप लॉस हमें 1545 का मेंटेन करके चलना है। आशीष कयाल से भी हमने बातचीत की। टाटा ग्लोबल इनको पसंद आ रहा है और यहाँ पर ये बीटीएसटी ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं 152 के टारगेट्स के लिए। 135 का इन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है। इनकी दूसरी पिक बैंक ऑफ बड़ौदा है और यहाँ पर भी ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 200 के टारगेट्स के लिए। 176 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। आखिरी की जो दो पिक्स आई हैं पुष्कराज कनितकर की तरफ से आई हैं। एफएमसीजी स्पेस से मैरिको इनको पसंद है और खरीदारी यहाँ पर रिकमेंड की है। 275 के टारगेट्स देखते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 264 का मेंटेन करना है। आखिरी कॉल इनकी एमएनएम पर है और यहाँ पर ये एसटीबीटी ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं। नीचे की ओर टारगेट्स देखते हैं 1220 के, ऊपर में स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1272 का। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे कॉल्स जिस पे आप नजर रख सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए भी आपको एमएनएम मिला है 1220 का टारगेट के लिए आप शॉर्ट करें। और टायर कंपनीज में सीट जब से इसने 1180 तोड़ा है तब से लगातार इसमें शॉर्ट कॉल्स आ रही है। 1105 का नया टारगेट आपको मिला है। एक बार सीएट पे आपकी रिकमेंडेशन भी चाहिए मानस। एक बार चार्ट देखिए, 1180 जब तक नहीं टूटता तब तक शॉर्ट करते चलें क्या? बिल्कुल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1160 1170 और उसको ब्रेक करना, वहां पर वॉल्यूम्स होना बिल्कुल नेगेटिव संकेत है। मैं समझता हूँ कि 1100 तक के लेवल्स सीएट पे हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे भी एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेस 1162 के आसपास रहेंगे। इस बीच आशीष एक बार आईटीसी को देखते हैं। आज सुबह बाजार खुलने के साथ ही एक बम्पर न्यूज़ आ गई। यहाँ पर सरकार ने सुट्टी में जो अपना स्टेक था वो 2% ऑफलोड कर दिया। हालांकि एलआईसी को ऑफलोड किया, इट वाज नॉट एन ओपन मार्केट डील। लेकिन एक बहुत अच्छा मूव सुबह जनरेट हुआ था आईटीसी पर। अब ये 277 के आसपास फिर से एक बार 279 पर ऑब्वियसली स्टेक सेल हुआ था एंड द स्टॉक वेंट अप टू 280 टू 283। लेकिन आईटीसी पर आपका व्यू क्या है इस समय आशीष? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक मूव बना था आईटीसी में वो कहीं ना कहीं इस इवेंट से लिंक्ड ज़रूर रहा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। बजट डेफिनेटली थोड़ा एक राहत देने वाला था कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया सेक्टर के लिए। लेकिन अब अभी भी हमें मालूम है कि सेक्टर में थोड़ा मार्जिन प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर भी बना हुआ है और आने वाले क्वार्टर्स में भी बना रहेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस समय बाकी सरकारों की बजाय ये सरकार बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत आगे है। पहले हम ऐसा करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता था तो लगता था कि शायद वहां से स्टॉक चलेगा, बट ये सरकार वैसी नहीं लगती हमें लगता है कि उन्होंने अपने भाव से वो चीज़ को हल्का किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह से तो आईटीसी अगर आपके पास है तो एक बार तो इसमें नेगेटिव रुझान बना रहेगा कुछ दिनों तक और स्टॉक और नीचे आ सकता है। यहाँ से आप निकलने की ही कोशिश कीजिए, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम ट्रेडर्स आई वुड एडवाइज दैट। ठीक है, तो ये सुझाव आपको सरकार को दे रहे हैं। यही सुझाव आज इनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष सुखानी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को जो पैसा विनिवेश से मिलेगा, कुछ एक सरकारी कंपनियों विनिवेश से, उसको इंफ्रा पे खर्च करना चाहिए। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बात की कि ये जो मूव लिया जा रहा है सरकार की तरफ से विनिवेश का, ये काबिल तारीफ है, लेकिन इसका खर्च इंफ्रा पे होना चाहिए। डॉलर के एसेट है गवर्नमेंट के पास, जो कि स्टील अथॉरिटी, नालको, सुट्टी के जो शेयर हैं, आज भी थोड़ा उन्होंने शायद आईटीसी बेचा। बट ये 1 ट्रिलियन के शेयर और कंपनियों को आप बेचें, दूसरे के हाथ में दें, वो पैसे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, आप इकोनॉमिक जोन क्रिएट करिए जिसमें जाके फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। ये सबसे जॉब क्रिएशन होगा। नहीं तो ये स्टैग्नेंसी हो गई है कि गवर्नमेंट अपने एसेट पे बैठा है, प्राइवेट सेक्टर अपने एसेट पे बैठा है और नया काम कुछ नहीं हो रहा है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि ये 100 रुपये का माल 50 में मिल रहा है, आके लगाइए इसे।
आके खरीदिए, इसको इम्प्रूव करिए। चलिए, ये तो खैर ये तो मनीष चोखानी ने थोड़ा बड़ा मिक्स्ड व्यू दिया था, और ये पूरी बातचीत आप आगे भी सुन पाएंगे। लेकिन इस समय नजर डालते हैं फ्यूचर रिटेल पर, और साथ ही फ्यूचर रिटेल के नंबर्स को भी देखते हैं। नाउ लुक एट दैट, नंबर्स के बाद 20% का अपर फ्रीज। फ्यूचर रिटेल 226 पर इस समय ट्रेड करते हुए। मानस, क्या करना चाहिए फ्यूचर रिटेल पर? माफ करिएगा मिहिर, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है नितिन, एक बार आप चार्ट देखेंगे इसके फ्यूचर रिटेल के? नहीं डिम्पी, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ यार। चलिए, सर्किट वाले शेयर्स को यूजुअली ट्रैक करना है, उसी लोग बंद कर देते हैं, इसमें एक ही लोग काम करेंगे। एक हिस्सा तो वैसे ही खत्म हो चुका है बाहर का। एक बार आप देखिए ना, सेलर को ही कर स्पेस है। अब देखिए उसमें और एक थ्योरी जो कल भी हम इनफैक्ट बात कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इनफैक्ट इनके लिए तो अच्छा था, क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हो उस दिन भी रात को 12 बजे तक इन्होंने स्टोर्स खोले रखे थे। हाँ। और खैर, तो आप देखिए पूरा रिटेल स्पेस, आप फ्यूचर रिटेल को देखिए, फ्यूचर लाइफस्टाइल को देखिए, या फिर वी रिटेल को देखिए, ये पूरा जो स्पेस है, इस पूरे ब्रैकेट में आज काफ़ी अच्छी वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है। और उन्होंने पतंजलि के साथ जब वेंचर किया था तब भी री रेट ये शेयर हुआ था, उस समय काफ़ी अच्छा चला था। आशीष, ये जो पूरा ब्रैकेट है रिटेल का, इस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, अब एक तरह से जो ये नतीजे हैं वो कम्प्लीटली एक टर्न अराउंड का रुझान दिखा रहे हैं। दो वेरी अर्ली साइंस, बट जिस तरीके से अलग अलग तरह का प्रेशर आने के बाद में ये कंपनीज ने कुछ स्मार्ट इनिशिएटिव्स लिए हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स को कम किया है, ऑपरेशनल लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट है, प्लस जो आपने हम टाइप्स की तो खैर हम सबको पता ही है कि बेनिफिट सामने आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दो इट्स अ वेरी अर्ली साइन, आई एम गिविंग अ वेरी कॉन्ट्रेरियन थॉट हियर, बट आई बिलीव एक जो एक हवा बन गया था ऑनलाइन के आसपास, और people moving away from walk-in kind of scenario, I think वो कहीं ना कहीं एक तरीके से यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है, और जो उसका इम्पैक्ट आप सीधे सीधे नतीजों पे देख रहे हैं। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है ये 20% सर्किट को देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ हूँ, और इसका रब ऑफ इफेक्ट आपको दूसरे स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बीच कुछ और शेयर्स जिसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, उसमें आप देखेंगे एक तो ऑर्बिट कॉर्प है, ये करीब अभी 10% ऊपर है। एक और शेयर जिनमें अच्छा मूव है उसमें स्टार पेपर है। पेपर शेयर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, वो आज भी जारी है। वी मार्ट के बारे में नितिन अब बात की है अभी मिहिर ने, और दावत यानी कि एलटी फूड्स, ये भी करीब 7% ऊपर है। एक जरा एलटी फूड्स का चार्ट देखिए, कल भी चला था और आज भी चल रहा है, कितना और चलेगा ये शेयर? मानस? देखिए, चार्ट्स तो अभी भी अच्छे लगते हैं, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक में एक डिसेंट पोटेंशियल है। पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक एक बार 55 या 56 के लेवल्स को टेस्ट करे, तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करें, बट अपनी स्टॉप लॉस जरूर रखें 49 रुपीज़, क्योंकि 49 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट्स पे। बिल्कुल। इस बीच चलिए, निफ्टी करीब 31 पॉइंट्स नीचे 8769 पर। कल भी, हालांकि कल सबसे बड़ा रिजल्ट तो आरबीआई की तरफ से आएगा, आरबीआई के नतीजे, आरबीआई के आंकड़े मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, लेकिन कल कुछ नतीजे भी आने वाले हैं। आज भी रिजल्ट हैवी दिन था, कल भी रिजल्ट हैवी है। तो अंचल और संदीप हमेशा की तरह जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए अंचल, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। शुक्रिया मिहिर, शुरुआत सिप्ला से करेंगे। देखिए इस बार नंबर अच्छे रहेंगे। प्राइमा फेसी बात करें, जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर होगा, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, घरेलू कारोबार इंप्रूव हो रहा है, रेस्पिरेटरी कारोबार में एक तेज़ी है, और नए लॉन्चेस जो यूएस में किए वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक अच्छी आय जनरेट करती हुई दिखी कंपनी। आय 21.5% बढ़ने का अनुमान है, वहीं एबिटा और एबिटा मार्जिन्स दोनों में ही मजबूती रहेगी। दूसरी ओर अगर आप मुनाफे की बात करें, रिपोर्टेड पैट 2% ही बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें एक वन ऑफ गेन था पिछले क्वार्टर में, अगर आप उसको एडजस्ट करके देखें तो इस बार ही मुनाफा करीब 30% बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प के नंबर अगर आप कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो नोटबंदी का प्रेशर है वो अर्बन एरिया में तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रामीण सेल्स में साफ तौर पे दिखेगा, और यही कारण है कंपनी की वॉल्यूम्स इस बारी करीब 12.5 से 13% गिरती हुई दिखेंगी। आय में भी ऑलमोस्ट 12-12.5% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। रियलाइजेशन बढ़ रही है, और वो इकलौती सिल्वर लाइनिंग है इस बारी नंबर्स में। रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं रेवेन्यूज में थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिलेगा। एबिटा फ्रंट पे 16% तक की गिरावट, और एबिटा मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 0.6% की गिरावट संभव। मुनाफे की जहां तक बात रही, वहां पे करीब 13% का स्लाइड आ सकता है हीरो मोटोकॉर्प के केस में।
ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी आपने देख लिए कैसे आ सकते हैं। एक बार टेक्निकली व्यू भी ले लेते हैं। मानस, हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखिए, फ्लैट है इस समय, पोजीशंस कैसे रखनी चाहिए, शॉर्ट की या लॉन्ग की? बिल्कुल लॉन्ग की रखनी चाहिए। देखिए एक बेस बना है 3000 के आसपास और उसके बाद हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, बट 3300 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि 3300 एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हुआ है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आने वाले टाइम में थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 3300 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक कोशिश करेगा 3450 और 3475 की रेंज में जाने के लिए। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे। 200 दिनों का मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 3128 के आसपास है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल। इस बीच एक बार इन्फोसिस को देखते हैं। काउंटर करीब 1% ऊपर है और ख़बर यह है कि इन्फोसिस बायबैक पर विचार कर रही है। कंपनी खैर कैश तो अच्छा खासा है, आई थिंक 35-40 हज़ार करोड़ का कैश है इनके पास, लेकिन कंपनी बायबैक पर विचार कर रही है, यानी अपनी ही स्टॉक ये बायबैक कर सकती है। इन्फोसिस, आशीष, कैसा लगता है आपको? देखिए मैं एक थोड़ा सा इस समय कॉन्ट्रेरियन व्यू ज़रूर ले रहा हूँ मीर। उसके 2-3 रीजंस हैं। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक अनसर्टन माहौल बना हुआ है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बेसिस पे आना था कि H1 वीज़ा पे इतना लगेगा, ऐसा आपको वहाँ पे हायरिंग करना पड़ेगा, सब तो आ गया। अब तो एवरीबडी नोज़ कि वो एक लॉन्ग ड्रॉन साइकिल है, लेकिन उसके बावजूद जो कल परसों के वहाँ पर इवेंट्स हैं, जिस तरीके से वो टर्न अराउंड देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा और मार्केट जैसे हीटेड अप हो चुका है, बाकी सारे सेक्टर्स और ब्रॉडर मार्केट वैल्यूएशंस वाइज बहुत अनकंफर्टेबल जोन में है। डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं। आईटी एक ऐसा जोन है जो उतना कंसर्न नहीं लग रहा है। तो इन्फोसिस ही एक स्टॉक है जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स की वजह से मुझे कंफर्टेबल, इन्फोसिस और विप्रो, ये 2 स्टॉक्स हैं वैल्यूएशन वाइज जो अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी की प्रेजेंस नहीं है तो ये सही टाइम है, आप थोड़ा सा एक्सपोजर आईटी में लीजिए और इन्फोसिस के थ्रू लीजिए। ठीक है।